मेरी माँ का प्यार। एक दिन मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कुछ भी खाने पीने को मन नहीं कर रहा था। घर का काम भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। सर में बहुत दर्द हो रहा था। सर्दी भी हुई थी। मेरे पास आई और बोली, बेटा आज खाना तुम बना दोगी क्या? मैं बोली, आपको अक्ल नहीं है क्या? देख रही हो ना, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, फिर भी मुझे खाना बनाने को कह रही हो। गुस्से से बोली, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आप ही बनाओ बोली। ठीक है बेटा, मैं ही बना लेती हूँ, तुम पढ़ाई करो, कहकर खाना बनाने चली गई। वैसे तो मेरी माँ बहुत शांत स्वभाव की है। कभी किसी को गुस्सा नहीं करती और ना ही किसी को मारती है। इधर मैं हाथ में पुस्तक लेके पढ़ाई का नाटक करते करते उसके ऊपर ही सो गई। मेरी माँ खाना बना के आई और देखी कि मैं पुस्तक के ऊपर ही सो गई हूँ। मेरी माँ प्यार से बोली, बेटा खाना बन गया है, उठो खाना खाकर सो जाओ। फिर मैं उठी और खाना खाकर सो गई। अगले दिन सुबह उठी, नहाई और नाश्ता करके कॉलेज चली गई। उस दिन मेरी माँ की तबीयत ठीक हो गई थी, क्योंकि पिछली रात को दवाई ली थी। वैसे तो घर में मेरे अलावा मेरे एक भाई और एक बहन भी है। भाई मेरे से बड़े हैं और बहन छोटी है मेरे से। मेरी माँ हम तीनों को बहुत प्यार करती है। उस दिन मेरी साइकोलॉजी का टेस्ट था। टेस्ट देते समय मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जैसे तैसे टेस्ट दी और घर आई। आते ही लेट गई। मेरी माँ मुझे देखकर मेरे पास आई और मेरे माथे पर हाथ रखी तो पता चला मुझे बहुत तेज बुखार है। जल्दी से एक कॉटन कपड़ा गीला कर लाई और मेरे माथे पर रखी। फिर मेरी माँ बोली, कैसा लग रहा है बेटा? मैं बोली, टेस्ट देते समय ही बुखार जैसा लग रहा था। मैं जैसे तैसे करके आज टेस्ट दी। मेरी माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। फिर तुम्हें खाना खाकर दवाई भी लेनी है। इतना कहकर खाना बनाने को गई। जल्दी से खाना बनाने लगी। फिर मेरे पास आई और बोली, बेटा उठो खाना खा लो, जल्दी दवाई भी लेनी है। मैं बोली, मुझे नहीं खाने को ज़रा सी भी मन नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे आराम करने दो। मेरी माँ बोली, नहीं बेटा, ऐसे में तबीयत कैसे ठीक होगी, उठो खा लो कुछ। फिर मैं उठी और खाना खाकर दवाई ली और सो गई। मेरी माँ खाना खाई और घर का बाकी काम करके मेरे पास आई और मेरे माथे पर हाथ सहलाई। सहलाते सहलाते मेरे पास ही सो गई। अगली सुबह मेरी आँख खुली तो देखी मेरी माँ मेरे पास ही सो गई है। फिर मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जब मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं घर के काम में कुछ भी मदद नहीं की
और ना ही माँ की तबीयत की ध्यान रखी। मैं बहुत बुरी हूँ, ऐसे मन ही मन खुद को बोल रही थी। और उतने में मेरी माँ उठी, मुझे बोली, अब तबीयत कैसा है बेटा? मैं बोली, अब ठीक हूँ, ठीक लग रहा है माँ। इतना कहकर मेरी माँ से गले लग के रोने लगी। माँ, मैं बहुत बुरी हूँ ना, मेरी अक्ल नहीं है। यह सुन मेरी माँ बोली, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं बोली, जब आपकी तबीयत खराब हुआ था तो तब आप मुझे खाना बनाने को बोली, तो मैं आप पे गुस्सा की और खाना भी नहीं बनाई। फिर भी मुझ पर गुस्सा नहीं किए। आप बहुत अच्छी हो माँ, हम सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हो। मैं मेरी गलती समझ गई हूँ, आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो माँ। मेरी माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम अपनी गलती को समझ गई, यह मेरे लिए अच्छी बात है। आगे से ऐसी गलती मत करना। सच में दोस्तों, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है ना। आप सभी को यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।